अयोध्या रेडियो 90.8 FM पर मैं हूँ आरजे सुजाता और आज महिला दिवस पर मेरे साथ जुड़ चुकी हैं रेखा चौरसिया जी। लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ रेखा जी से कि आप अपना इंट्रो विस्तार से हमारे श्रोताओं को दें। बहुत बहुत धन्यवाद सुजाता जी, और आपने मुझे ये मौका दिया और आज मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया, जो कि वास्तविक रूप में तो आभासी है। लोग मुझे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो भी आज मुझे सुन रहे हैं वो ये ज़रूर जानते होंगे कि मैं अयोध्या की बेटी हूँ और एक लेखिका, एक गायिका, एक मंच संचालिका, उद्घोषिका के साथ कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, जो कि फैज़ाबाद में ही है, उसकी हेड गर्ल रह चुकी हूँ। सन 1995 में अगर हम पहुंचते हैं वास्तव में, तो मैंने वहाँ से अपना 10th जो है अपनी हाई स्कूल की शिक्षा को प्राप्त किया और उसी के साथ गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ बाय राजनाथ सिंह जी के हाथों। और साथ में बताना चाहूँगी आपको कि हॉकी की कप्तानी भी 1997 में मेरे हाथ में थी, कनौसा कॉन्वेंट से। अरे वाह, ये तो बहुत खूब है। और महिला दिवस पर आज हमारे साथ जुड़ी हैं ये, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि बहुत सारी महिलाएं आज प्रेरित होंगी इनसे और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगी आज अयोध्या रेडियो 90.8 FM के माध्यम से। तो महिला दिवस पर रेखा जी, कुछ ऐसी पंक्ति अगर आपके जहन में हो इस वक्त तो हमारे श्रोताओं को सुनाइए और शो का आगाज़ करते हैं। ज़रूर सुजाता जी, धन्यवाद देना चाहूँगी आपको पुनः ये बात कहने के लिए। सबसे पहले तो मैं, जो आजकल आप ट्रेंड देख रहे हैं ना, ट्रेंड नहीं कहूँगी उसे, हम धार्मिक रूप से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और सच बताएं तो हम बच्चों को जब पाला जाता है और जब बड़ा किया जाता है, तो खासकर जब लड़कियों को, तो उनको बड़ा बहुत ही संयमी बनाया जाता है और हालातों से कैसे समझौते करने चाहिए। अपने लिए भी कभी अगर हमें बोलने के लिए रोका जाए तो हम रुक जाते हैं कहीं ना कहीं। तो आज मैं अपने साथ की महिलाओं को और बड़ी होती हुई बच्चियों को अपने माध्यम से कुछ बातें कहना चाहूँगी, कुछ संदेश देना चाहूँगी कि ज़िंदगी में अपने बचपने को कभी खोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम शायद उस वक्त सबसे सच्चे होते हैं, अपनी चीज़ों के लिए सच्चे होते हैं। हम ज़िद्दी तो होते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि हमें माता पिता की उन बातों को कभी भी डिनाई नहीं करना है, कभी भी इनकार नहीं करना है जिससे कभी हमारी वजह से उनको तकलीफ़ पहुँचे। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, अपने लिए अगर आपको संघर्ष करना है तो आप अभी से तैयार हो जाइए। और अगर परमात्मा ने आपकी बात सुन ली और आपने इस मोबाइल युग में भी अगर उन बातों को अपने दिमाग से समझना शुरू कर लिया जहाँ से आपकी परिधियों की शुरुआत होती है और आपको नई दिशाएं, नए आयाम मिलने शुरू होते हैं, और उन दिशाओं के लिए आपको किस माध्यम से, किन मार्ग से निकलना है, गुजरना है, किन संघर्षों का सामना करना है, उसके लिए आपको आज से ही प्रयास करना होगा। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही रेखा जी। तो जैसे आप भी एक महिला हैं, हर एक महिला को अपने लिए, खुद के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर मैं आपकी ज़िंदगी से पूछूं कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या संघर्ष किया है, इतना कुछ अचीव किया है आपने, जो कुछ भी अभी तक की अपनी जर्नी में, तो किन किन संघर्षों को पार करके? धन्यवाद सुजाता जी। मैं बताना चाहूँगी सुजाता जी, सॉरी, क्षमा कीजिएगा। एक वक्त था, बड़ी डरी सहमी सी लड़की घर में रहती थी। जब छोटी सी थी तो बड़े लोगों के बीच में सबसे छोटी थी मैं, और सभी का प्यार मिला। मैं संयुक्त परिवार में पैदा हुई थी और पूरे ख़ानदान की, आज चौरसिया परिवार की सबसे छोटी बेटी के रूप में आप अगर मुझे जानती होंगी तो मैं चौक परिक्षेत्र के प्रयाग इलेक्ट्रिकल्स की बेटी हूँ, सबसे छोटी रेखा चौरसिया। और एक संयुक्त परिवार में मेरे बड़े पापा जी के रूप में बाबू वेद प्रकाश जी, मेरे खुद के स्वयं के पिताजी बाबू श्री लाल जी प्रसाद जी, ये दोनों सगे भाई थे। अभी वो जीवित नहीं है, लेकिन जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया उन्हीं के आदर्शों के फलस्वरूप मैंने प्राप्त किया। परिवार में जो भी बातें होती थी वो मैंने सीखी।
डरती मैं सबसे इसलिए थी क्योंकि कोई भी जहाँ पाता था पकड़ के जो है मुझे बता ज़रूर देता था कि हाँ तुमने गलत किया, तो 2-4 हाथ लगा भी देता था, तो चलो ठीक है, अब उसको कुछ नहीं किया जा सकता कि हाँ भाई मार खा के ही इंसान सीखता है। तो मैं भी पॉलिश हो रही थी, धीरे धीरे पॉलिश किया जा रहा था मुझे। और आप यकीन जानिए कि आज की डेट में 50 से ज़्यादा सम्मानों से अलग अलग शहरों और राज्यों में सम्मानित की जा चुकी हूँ। अभी जयपुर से पिछले साल 2023 में मुझे हिंद शिरोमणि सम्मान से साहित्य के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। 8.5 घंटे के निरंतर मंच संचालन के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो कि दिल्ली में जनपद स्थित है, वहाँ के लिए मुझे बहुत ही उच्च स्तरीय जो है एक अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसका नाम था कबीर कोहिनूर सम्मान। और इसी के साथ ही दिल्ली में मुझे दोबारा आमंत्रित किया गया वर्ल्ड एसोसिएशन के चेयरपर्सन और आपके बहुत प्रेसिडेंट आपके डॉक्टर संदीप मारवा जी के द्वारा, जिन्होंने मुझे राइटर्स एसोसिएशन के माध्यम से साहित्य के लिए पुनः जो है एक इंटरनेशनल लेवल पे सम्मानित किया। अच्छा, तो जब आप घर से बाहर निकलती हैं जी रेखा जी, आपकी शादी हुई जी, शादी के कितने सालों बाद ये सारी चीज़ें आपके अंडर में आई? जी, ये बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है। जब शादी होती है तो एक लड़की बड़े उसमें उन्माद में रहती है, अरे शादी हो रही है, नए कपड़े मिलेंगे, दुनिया बिल्कुल रंगीन हो जाती। मेरे लिए भी हो गई थी। तो पढ़ते पढ़ते मेरी शादी हुई और मैं अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते मैं एक बेटे की माँ भी बन गई। ये मैं 2000 की बात बता रही हूँ आपको। उसके बाद फिर ज़िंदगी पे जैसे एक मोड़ आ गया और 2001 में मेरी बेटी भी हो गई। अब पारिवारिक जिम्मेदारियां मेरे ऊपर इतनी थी कि मुझे अपने बच्चों को बड़ा करना था पहले। मैं फिर भी रुकी नहीं थी, कुछ ना कुछ अपनी डायरी लेकर के उसमें लिखती रहती थी। और यकीन जानिएगा 2007 में मेरी पहली किताब नफ़रत करो मुझसे मैं औरत हूँ का जो है विमोचन हुआ इलाहाबाद में, और वो भी पीठासीन अधिकारी हाई कोर्ट के जज साहब डॉक्टर श्रीराम यादव के हाथों से संपन्न हुआ, जिसमें काफ़ी वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति थी उस सम्मेलन में। और बताना चाहूँगी कि मैं अपने बच्चों को पाल रही थी, लेखन का कार्य जारी था क्योंकि मैं कला के भी क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, पेंटिंग्स भी बनाती हूँ अलग अलग तरीके से। तो ये जो मेरी अपनी कलाएँ थी ना, मैंने इनको कभी मरने नहीं दिया और अपनी कलाओं को मैंने उजागर करने के लिए हर चीज़ पे फोकस किया। लोग एक चीज़ पे फोकस करते हैं, मैं अगर सोचती हूँ तो काम भी करती हूँ अपने हाथों से। अगर मैं रोटियाँ भी बनाती हूँ तो मेरा दिमाग चलता रहता है और कुछ पंक्तियाँ आती रहती हैं, वो मैं साइड बाय साइड नोट डाउन करती चलती हूँ। अच्छा, तो मतलब आपने जो भी आपका पैशन था शादी के बाद उस पर ब्रेक नहीं लगने दिया? बिल्कुल भी नहीं। तो आज की जो जनरेशन है, जो बच्चियां बड़ी हो रही हैं, उनको क्या बताना चाहेंगी आप अपने इतने अनुभव से? मेरे पास अनुभवों का एक जो पिटारा है सुजाता, मैं आज की बच्चियों को इतना ज़रूर कहूँगी कि आप अपने पैशन को कभी मरने मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आपके अंदर वो पैशन है, वो जज्बा है, वो जुनून है अपने अंदर की किसी काबिलियत को उजागर करने का, तो यकीन जानिएगा आप चाहे डॉक्टर ना बने, आप इंजीनियर ना बने, आप पत्रकार ना बने, आप किसी बड़े ओहदे के राजनेता या नेतागिरी पे भी नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आपके पसंद का कोई कार्य है, जैसा कि 3 इडियट फिल्म में आपको बताया गया है, उसी को दोहराते हुए मैं कहूँगी कि आप अपने कला के क्षेत्र को भी विकसित कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छी एक आमदनी के रूप में, एक आर्थिक लाभ के रूप में भी आप उसे ले सकते हैं। बेहद सटीक बात है ये और इसे सभी को मानना चाहिए। देखिए, बहुत सारी महिलाएं हैं, चाहे लड़कियां हैं, शादी के बाद उनको लगता है कि अब बंध गए हैं हम, और कहीं ना कहीं ये जाहिर सी बात है कि एक शादी के बाद नए परिवार में जाना और उस परिवार के जो कायदे कानून होते हैं उसको निभाना पड़ता है एक उस घर की बहू होने के नाते। लेकिन जो अंदर का पैशन है, तो क्या लगता है कि फैमिली इसमें कितना अपना निभाती है? क्या एक लेडीज़ सिर्फ अपने बलबूते पे ऐसा कर सकती है अब बिना फैमिली सपोर्ट के? बिल्कुल सही बात कही सुजाता, ये आसान नहीं होता है और शायद
आज जिस मुखरित रूप में आपके सामने बैठ कर के बात कर रही हूँ, और शायद मेरे लिए भी ये इतना आसान नहीं था कि अपने 2 बच्चों की जिम्मेदारी संभालते हुए और एक संयुक्त परिवार की, बहुत नामी गिरामी परिवार की बहू के अंदर एक पैशन जो जिंदा था, वो था टीचिंग करने का। अच्छा। और उस जगह पे जब मैं 2-4 दिन के लिए मैंने अपना छुपते छुपाते, मैंने आज ये बात आपको डिस्क्लोज कर रही हूँ कि मैंने छुपते छुपाते अपना रिज्यूम सबमिट कर दिया था मिर्ज़ापुर के बहुत ही नामी स्कूल में, जिसका नाम था डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल, और वहाँ मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। अच्छा। और लेकिन जब घर में ये बात आई तो 2-4 दिन जब मैं गई हूँ तो फिर ससुर जी को बहुत वो लगा, बुरा लगा कि तुम्ही घर में, तुम सराफे के परिवार की एक बहू हो, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है कि पढ़ाने की। अब मैं उनसे यही कहना चाहती थी कि पापा जी, मुझे पढ़ाने का इतना शौक़ है कि मैं नींद में भी कॉपी कलम लिए जो है बच्चों को पढ़ाती ही रहती हूँ। और यकीन जानिए, मुझ में जो गुण भरे गए थे माता पिता जी के द्वारा, भाई के द्वारा, बहनों के द्वारा, मैं अब उन गुणों को सारे बच्चों तक फैलाना चाहती थी, क्योंकि मैंने बचपन से जो एक मोटो लिया था अपनी ज़िंदगी के लिए, वो मोटो था लेट योर लाइट शाइन। इट मीन्स कि आपके अंदर जो प्रतिभा है उसको अपने अंदर बंद मत रहने दीजिए, आप अपने उसके प्रकाश को आपको चारों तरफ फैलाना है। और इस प्रकाश को फैलाने के लिए आज मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक सफल नारी जो मैं धीरे धीरे खुद को बना रही हूँ, हो नहीं गई हूँ लेकिन बना रही हूँ, और अभी भी मेरी जो वो एक प्यास है, वो एक क्वेंच है, वो अभी भी एक प्यास के रूप में मैंने उसे बना के रखा है, ताकि मैं कहीं ना रुकूं, चलते चलूं। और एकला चलो से मैं आज तक निरंतर चल रही हूँ। बिल्कुल सही कहा रेखा जी आपने, और हर एक महिला को इसी तरह की सोच रखनी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और साथ ही साथ एक और बात मैं कहूँगी कि आज की जनरेशन को अगर देखा जाए तो आजकल लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, मतलब हर एक चीज़ में लड़कियां आगे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि चाहे कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई हो, एजुकेशन एडवांस हो गया हो, क्या महिलाओं के पास वो आज़ादी है कि अभी भी उन्हें खुद के लिए संघर्ष करना पड़ता है? ये तो परम सत्य है, और परम सत्य ये है कि महिला प्रागैतिहासिक काल में शायद आज़ाद ज़्यादा रही होगी, बजाय आज के इतिहास आज के वर्तमान की परिस्थितियों और हालातों को देखते हुए आज भी उसे अपने समानता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मैंने जो ये किताब लिखी थी कि नफ़रत करो मुझसे मैं औरत हूँ, इसमें मैं 3 वर्गों में महिलाओं को अगर देखती हूँ तो सबसे उच्च वर्ग जो होता है वो अपने खाने पीने और शानो शौकत में अपने उसमें निकल जाता है, लेकिन एक जो छोटा तबका है वो कमाने, खाने और दिन भर गुजार देने के बाद थक हार करके सो जाता और अगले दिन के लिए फिर वो रोज़ी रोटी के लिए निकल पड़ती है। लेकिन जो मध्यवर्गीय महिला है, मध्यवर्गीय परिवार की, मैंने देखा है उसको भी अंदरूनी उसके अंदर जो संघर्ष चलता है कि कभी पति है तो पैसे हाथ में नहीं दे रहा है, महिला है मांगना चाहती है, कहना चाहती है, लेकिन मुंह नहीं खुलता है, अगर मुंह भी खुलता है तो उसको दबा दिया जाता है। उसे कहीं जाना हो, पति खुद तो रात के 12-1 बजे लौट के आता है, लेकिन अगर किसी महिला को कहीं जाना होता तो पहले तो तुम कहाँ गई थी, क्यों गई थी, किससे पूछ के गई थी, कहाँ कहाँ गई थी, तो ये जो सवाल उसके साथ जोड़े जाते हैं, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो आज़ादी है आज की लड़कियों के पास? जाने से पहले भी सबसे परमिशन लेनी पड़ती है। अब सपोज कीजिए कि 4-5 लड़कियां एक जगह पार्टी कर रही है, मन तो बच्ची का बहुत कर रहा है मुझे पार्टी करनी, लेकिन पीछे से भाई ज़रूर बोल देगा कि नहीं तुम घर में रहो, हमें पता है कि तुम किन लड़कियों के साथ जा रही हो। मतलब लड़के तो दूर की बात हो गया, हालांकि अब आप ये जान रहे हैं कि लड़का लड़की में कोई जो है भेदभाव नहीं है, लेकिन कुछ परिवारों में ये चलन मैंने देखा है आज भी, अगर लड़की ज़्यादा बोलने लगी तो तुम बदतमीज़ हो, तुमने संस्कारों का जो है मान नहीं रखा, या तुमने अपने भाई के आगे तुमने अपने मुंह से शब्द कैसे निकाले। तो कहीं ना कहीं वो जो अंतर मन में एक दमित भावना की ग्रंथि होती है ना, मैं थोड़ा सा साइको की तरफ जा रही हूँ, इड ईगो और सुपर ईगो वाली जब बात आती है तो आपको अच्छे से महसूस हो जाता है कि एक लड़की अंतर मन में कितनी बातें दबा के बैठी होती है। एग्जैक्टली। तो वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि संघर्ष आज भी है,
जी हाँ। संघर्ष कल भी था। जी। ठीक है, क्या आने वाले वक्त में आप ऐसा देख पा रही हैं कि संघर्ष महिलाओं के लिए होगा या ये कम होगा? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं जब भी सोचती हूँ इस प्रश्न के बारे में कि आज जो परिस्थितियाँ हैं इनमें हमारी बेटियों को बहुत सपोर्ट मिला है, बहुत थोड़ी बहुत नहीं, बहुत आज़ादी मिल गई है। लड़कियां खुद से स्कूटी चलाती हैं, जाती हैं, अपनी एडमिशन्स करवाती हैं। हाँ, दूसरे शहरों में जाके हॉस्टल्स में रह रही हैं, और साथ में अगर उनको जॉब करने के लिए थोड़ा बहुत समय मिलता है तो वो पढ़ाई के दौरान अपनी जॉब को भी कर रही हैं। जबकि हमारे ज़माने में इतना, मैं ज़्यादा पीछे की तो नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन 20-22-25 साल पहले की जो मैं बात आपको बता रही हूँ, आज 25 साल हो रहे हैं मुझे, तो मैं फैज़ाबाद से हटी नहीं हूँ, मैं यहाँ से अभी भी जुड़ी हुई हूँ। अब आज की डेट में जब कंपैरिजन की बात आ रही है तो आज 23 साल बाद मैं लॉ कर रही हूँ। अपनी शिक्षा को मैंने दोबारा से जो है शुरू कर लिया है और आधा रास्ता मैं पार कर चुकी हूँ। अब एडवोकेट बनने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है। तो आज महिला दिवस पर जैसे कहीं पर छूट होगी महिलाओं के लिए, किसी मॉल में या रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड छूट होता है जी, तो क्या लगता है कि क्या ये 24 घंटे महिला दिवस दिन के लिए क्या उचित है? ये भाई देखिए, ये तो बिल्कुल जानी मानी सी बात है कि महिला जो है अपने आप में 8 हाथों वाली साक्षात दुर्गा के रूप में आपके इर्द गिर्द घूमती है। और आप भी ये जानते हैं कि जिस महिला की कोख से आपने जन्म लिया है वो भी एक महिला ही है। तो केवल क्या एक दिन मातृशक्ति के लिए होना चाहिए? ये सोचने वाली बात है। ये तो 365 दिन भी उसके बिना अधूरे होते हैं, उसके बिना कम होते हैं। तो शक्ति के इर्द गिर्द आप एक दिन का जो समारोह उसके लिए दे रहे हैं, मैं तो कहती हूँ वर्ष भर ये समारोह होना चाहिए और प्रतिदिन हर उस महिला को वो सुविधा मिलनी चाहिए जिसकी वो हकदार है। बिल्कुल। और क्या ये पूरे समाज की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि एक महिला अगर रात में सड़क पे जा रही है या कहीं पर उसको ऐसा लग रहा है कि डर रही हो, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऑलमोस्ट आजकल तो बहुत महिलाएं रात तक अपना काम करती हैं, वापस आती हैं, तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती सबकी कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए? बिल्कुल सुजाता, बिल्कुल। अब मैं आपकी बात से पूरी तरह राब्ता रखती हूँ कि हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि हर उस महिला का वो सपोर्ट करे। यदि वो रात में अकेली कहीं जा रही है, उसे कोई दिक्कत है, तो आप अगर खुद मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी सुरक्षा को देखते हुए उसको पीछे से भी सुरक्षित रख सकते हैं। बिना बताए भी आप सुरक्षा बिल्कुल सुरक्षित रख सकते हैं कि वो अगर वो जा रही है और इनकेस उसके साथ कोई अगर हादसा होने की आपको उम्मीद आशंका लगती है तो कहीं ना कहीं आपको उसका सपोर्ट बन जाना चाहिए। और खैर हमारी सरकार भी इसके लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है। योगी जी ने तो अब शायद गुंडा राज भी ख़त्म ही कर दिया है बुलडोज़र चलवा के। तो ऐसे लोग जो महिलाओं को हे दृष्टि से देखते हैं, जो उनको अपने से कमतर मानते हैं या उन्हें छेड़छाड़ करने के माध्यम से जो है, अभी मैं एक संदेश खाली की भी चर्चा करना चाहूँगी इसके बारे में कि आज वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है और जिनके माध्यम से हो रहा है, उन्हें तो शर्म आनी चाहिए कि वो महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मतलब ये कहने वाली बात नहीं होगी कि भारत अब कहाँ जा रहा है। और अगर सरकार ने हमें इतनी सुरक्षा के आयाम दे रखे हैं तब भी कुछ फैसले नहीं लिए गए, जबकि संदेश खाली के उस न्यूज़ ने हाहाकार मचा रखा। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ देखिए, महिला दिवस के अवसर पर सबसे ज़रूरी रेखा जी ये है कि जहां आप महिलाओं को कुछ छूट दे रहे हैं, चाहे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जैसे मैंने बोला पहले भी, किसी मॉल में, उससे बेहतर है कि आप आज संकल्प लें कि हर एक महिला को आप सपोर्ट करेंगे, चाहे आपके घर की महिला हो, चाहे वो कोई भी लगती हो आपके रिश्ते में, चाहे कोई नहीं भी लगती हो। ठीक है, एक सपोर्ट के नज़रिए से आप उसे देखेंगे, हे के नज़रिए से नहीं। महिला दिवस के लिए एक महिला के लिए इतना ही काफ़ी होगा। अभी थोड़ी देर पहले मेरी और आपकी कुछ बातचीत हुई थी कि कभी कभी घरों में हम देखते हैं कि एक महिला ही एक महिला का सपोर्ट नहीं करती है। एग्जैक्टली। और इससे मैं एक पंक्ति में आपको बोलना चाहूँगी कि मोहे न नारी नारी के रूपा, मतलब एक नारी को ही नारी की सुंदरता बर्दाश्त नहीं होती है, उसके वो गुण बर्दाश्त नहीं होते हैं कि वो उसकी टांग खींचने के लिए या उसे नीचा दिखाने के लिए भी कहीं ना कहीं
खड़ी हो जाती है। तो मैंने वो सारी चीज़ें मैंने फेस की हुई हैं, इसलिए शायद ये बात आपको ज़्यादा खुले रूप में बता पा रही हूँ सुजाता, कि आज का समय अगर आप बाहर वाले से भी एक्सपेक्टेशंस ये कर लेते हैं कि वो आपको सपोर्ट करेगा, तो बाहर वाला भी कर देगा एक बार, लेकिन कहीं कहीं खुद के ही लोग आपको जब पीछे घसीटने लगते हैं ना, तो आपको लगता है कि हमारी उन्नति कहाँ पे है, हम क्या उन्नति कर पाएंगे, हम क्या आज़ाद हो पाएंगे। क्योंकि कहने का मतलब है कि जब जड़ से ही नहीं छूटेंगे, हाँ, तो हम उड़ेंगे कैसे, पहुंचेंगे। हमें खुला आसमान चाहिए। मैं आज कहती हूँ कि मैंने ज़मीन के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, मैंने लड़ाई लड़ी है खुले आसमान के लिए। मैं आज़ाद परिंदा हूँ, मुझे मालूम है कि मुझे लौट कर वापस अपने आशियाने में आना है, बिल्कुल अपने बच्चों के पास आना है। लेकिन मैं एक बार तो वो ऊंची उड़ान भरना चाहती हूँ ना, वो दिखाना चाहती हूँ वो पूरे दुनिया को, इस पूरे जहान को, कि मेरे अंदर वो क्या काबिलियत है, वो क्या जुनून है जो मुझे कुछ करने के लिए रात दिन सोने नहीं देता है। मैं उठती हूँ एग्जैक्टली सुबह में, योगा करती हूँ, अभ्यास करती हूँ। महिलाओं को भी ये कहूँगी कि पहले अपने आप को सही रखिए, अपने स्वास्थ्य को सही रखिए। आज आप समानता के अधिकार और इन सारी चीज़ों से ऊपर पहले स्वास्थ्य पे कंसंट्रेट कीजिए, अपने आप के लिए वक्त निकालिए, वक्त निकालिए। अगर आपको कोई मानसिक चिंता है तो उसे आप शेयर कीजिए, उसके बारे में रास्ते निकालिए। कहीं कहीं हम रुक जाती हैं, अरे किससे कहें, क्या कहें, तो ये स्थितियां कहाँ पे खत्म होती हैं? आत्महत्या पे, आत्महत्या कर लेती हैं। महिला दिवस पर आज के लिए इतना ही रेखा जी के साथ, और अब हम बात करेंगे किसी दूसरी महिला के साथ जो उन्होंने भी इस तरह के संघर्ष से पार करके कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में। लेकिन अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत